चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र के 21 मई आपके पास लाए हैं एक खबर, कुछ खास अपने लिए और संतों के लिए भी। बार बार कह रहे हैं संतों को एक बच्चे की तरह ख्याल रखें, वैयाव्रती इतनी करें कि दुख का उन्हें अनुभूति ना हो, कहीं वे डिप्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि कोरोना से अगर लड़ना है तो शारीरिक रूप से कम मानसिक रूप से ज्यादा लड़ना पड़ता है। और कहीं कहीं ऐसे जब संत हार जाते हैं तो हमें चिंतन करना पड़ता है। अभी कोरोना हल्का हुआ है, टला नहीं है, पता नहीं कब ऊंट ये करवट लेता है, पता भी नहीं चलता, कब हाथी के रूप में सवार होकर भयानक रौद्र करने लगता है। घटनाक्रम बता रहे हैं हम आचार्य श्री आदर्श सागर जी के बारे में, जिन्होंने 21 अप्रैल 2007 को दीक्षा ली थी आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी से। गत 3 फरवरी से ये ग्वालियर के मुरार जैन मंदिर में है और फिर चलते चलते अप्रैल के आखिर में जाके इनकी थोड़ी स्वास्थ्य ढीला होता है। 3 मई को रिपोर्ट मिलती है कि यह कोरोना संक्रमित हो गए हैं और फिर धीरे धीरे खबर आती है हार्ट ने काम करना कम कर दिया, क्योंकि जिस दिन पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसी दिन उन्होंने अन्न का पूरा त्याग कर दिया, बहुत कठोर साधना के कारण। और फिर पर अफसोस तब हुआ कि जब इनके साथ इनके संग के मुनि श्री आदित्य सागर जी इनको छोड़ पास के किसी मंदिर में चले गए। बड़ौर से आए सिद्धांत सागर जी भी 1-2 दिन रहकर वह भी चले गए। उनका कब का कहना था कि यह तो क्वारंटाइन में अलग रहने चाहिए, कोई संत इनके पास नहीं रहना चाहिए। यह उन संतों का बात कहनी थी। और यह अकेले रहने के बाद यहां तक कि दोनों दीदियों ने, जैसा वहां का समाज कहता है, उन्होंने चौका लगाने तक में आनाकानी शुरू कर दी कि हम नहीं लगाएंगे, कुछ और बात हो क्या हो। यानी इस तरीके बात संघ के अंदर भी और आचार्य चिंतित ये हो गए कि मेरे ही संघ के मेरे ही शिष्य मुझे ही अलग छोड़ के अकेला जा रहे हैं। बस यहां से उनके अंदर कहते हैं कोरोना महामारी कम डिप्रेशन शुरू हो गया। वह नीचे नीचे डिप्रेशन के अंदर गहराते चले गए। तब उन्होंने देखा समाज ने कि आचार्य श्री की हालत जो सुधरती जा रही थी अब फिर धीरे धीरे गिरने लगी है। आचार्य श्री का मन था मैं लखनऊ चला जाऊं, और फिर पूरे समाज ने मिलकर उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध किया, अगर ऐसी बात है तो यहां से 60-65 किलोमीटर दूर है केवल सोनागिरी, वहां पे 25-30 पिछिया विराजमान है, आपको सबसे सहयोग मिलेगा, हम व्हील चेयर में आराम से आपको वहां पहुंचा देंगे। इसकी चर्चा करने के लिए समाज सोनागिरी जाता है 17 मई को, और इधर 17 मई को डिप्रेशन में इतना आ जाते हैं कि यह आचार्य श्री बात करते हैं गणनी आरिका जी से, जो एक कहते हैं बहन के रूप में आगे आती हैं। कहती है बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी वाहन भिजवा देती हूं, आप उसमें बैठकर आ जाइए, आचार्य श्री की अपने त्याग कर इस पद को आप एलख बन जाइए और तुरंत गाड़ी में बैठकर तुरंत आ जाइए, क्योंकि कोरोना असाध्य रोग नहीं है। इसके ऊपर कहना नहीं है कि हम सिर्फ आ गए हैं कि समाधि लेकर बैठ जाएं। यह बीमारी है, इसका इलाज बहुत संभव है। बस 17 मई को उधर समाज सोनागिरी से आता है, जब वहां पूछकर सोनागिरी में सारे संत बड़े खुशी होकर कहते हैं हाँ हाँ आप लाइए उन्हें यहाँ, हम वैयाव्रती करेंगे, हम उन्हें सीख करेंगे। यह है संत होने की गुणना। और वहां के समाज बहुत खुशी खुशी लौटता है। वह आचार्य श्री को बताने लगता है कि आचार्य श्री अपना दूसरा मन बना चुके हैं। वह तो कहते हैं कि मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, मैं तो अब हस्तिनापुर जा रहा हूं। और फिर वह लंगोट पहनकर अलग रूप में हस्तिनापुर चले जाते हैं। साथ में 2 शुल्लक और 2 दूधियां भी उनके साथ चली जाती हैं। इस बारे में हमने वहां के महामंत्री मुरार के शैलेंद्र जैन भाई साहब से भी बात की चैनल महालक्ष्मी ने। उनसे पूछा कि कहां कमी समाज की वैयाव्रती में रह गई, क्या कारण था कि समाज के देखते हुए भी तब उन्हें जाना पड़ा। जरा एक अंश सुनाते हैं उनसे हुई बातचीत का, जिससे आप भी कुछ समझ सके, हम और संतों की भी वैयाव्रती कर सके। तो आपके मंदिर में थे, कब से थे? हमारे मंदिर में 2 फरवरी को आ गए थे। 2 फरवरी से लगातार यहीं थे। 2 फरवरी से यहीं थे। तो अभी एक कोरोना कब हुआ उन्हें? ये कोरोना हुआ उनके 3 तारीख को रिपोर्ट आई थी उनकी, 3 मई को। 3 मई को। तो उसके बाद अभी तो इलाज में क्या खराबी थी जो उनको लग रहा है कि जाना पड़ रहा है हस्तिनापुर? नहीं, इलाज में कोई खराबी थी। उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया था, ठीक था, ऐसे कोई खास बात नहीं थी, बराबर उनकी सेवा हो रही थी। एक्चुअली में क्या था, तो थोड़ा संघ के अंदर उन्होंने आपस में थोड़ा मनमुटाव ज्यादा हो गया। वो तो आचार्य जो मुनि थे, एक तो आदित्य सागर जी थे, हाँ, वो उनको छोड़ के इधर आ गए दूसरी जगह। हाँ। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरा औरंगाबाद से एक मुनि आए थे, बड़ौदा से, सॉरी सिद्धांत सागर जी, उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी सेवा की और उसके बाद में वो भी बिहार कर गए यहाँ से। अच्छा। हाँ, उनके साथ में उनकी जो दीदियां थी
इनमें आपस में भी काफी टेंशन थी, तो इस वजह से वो शोखा लगाना बंद कर दिया था उन्होंने, दीदियों ने। ओह अच्छा। जी हाँ। तो महाराज जी थोड़े से क्या है कि ऐसा हो गया था, उन्होंने कहा मुझे तो बिहार करना है, तो हमने तो काफी प्रयास किया कि वो बिहार सोनागिर कर जाए यहाँ से। हमारी बिनम सागर जी महाराज की तिथि है 16 सोनागिर में। अच्छा। तो अभिषेक सागर जी महाराज सोनागिर में, लगभग मैं समझता हूँ 25 से 27 तिथि सोनागिर में है। ठीक है। हम सोनागिर भी गए, सोनागिर हम सब बात करके आए सब मुनियों से। सबने कह दी थी आप उनको यहाँ भेज दो, सोनागिर हमारे यहाँ से 65 किलोमीटर है। ठीक है। हमने उनको पूरी व्यवस्था जमा दी थी कि उनका बिहार सोनागिर हो जाए अच्छे से। ठीक है। और वहाँ जाके थोड़ा सा क्या मुनियों के बीच में रहेंगे तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और सोनागिर का माहौल भी अच्छा है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमसे बिना संपर्क किए सीधे हसनापुर बात की। अच्छा। हसनापुर किससे बात हुई है, माता जी से डायरेक्ट बात हुई है, किसी और से बात हुई है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। ये किस तारीख की बात है? ये हम सोनागिर गए थे, अभी ये बात है परसों की। परसों मतलब आज है 20 3 दिन पहले। हाँ 17 मई की बात हो सकती है। ठीक है। जी हाँ। हसनापुर बात करने के बाद में हाँ हम जब रात को सोनागिर से लौट के आए तो पता लगा हसनापुर हम बिहार कर रहे हैं। हाँ। और हमारी माता जी से बात हुई, कल सुबह गाड़ियाँ आ रही है वहाँ से लेने के लिए हमको। तो गाड़ी में किसने कौन लेके गया, कुछ मालूम है आपको गाड़ी के बारे में? हाँ, गाड़ी में एक तो इनके गए हैं छुल्लक जी जो साथ में थे। हाँ। और दोनों बहन जी जो महाराज जी के साथ में थी वो भी इनके साथ में गई। वो भी दीदी, दोनों दीदी भी गई है साथ में? हाँ, दोनों दीदी भी गई है और छुल्लक जी गए हैं। मैं सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी में सूचना दी थी, बड़ों से श्रेष्ठ विद्वान रहे हैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी ने। फिर हमने उन्हीं से सवाल पूछ लिया कि आप बताइए कि ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण से एक संत पूरी तरह पीड़ित हो जाए, अंदर डिप्रेशन में चला जाए, यानी जब जिस बीमारी को ठीक कर सकते हैं उसके अंदर समाधि का मन करने लगे, तो ऐसे में संतों को क्या करना चाहिए? आगम क्या कहते हैं हमारे डॉक्टर श्रेयांश? अभी हमें जानकारी मिली है कि ग्वालियर में विराजमान थे आचार्य श्री आदर्श सागर जी, जिनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से खराब चल रहा था। कोरोना की कुछ उन्हें संक्रमण हो गया था। अब उनके साथ जो साधु थे वैयावृत्ति कर रहे, वो भी चले गए। कुछ आपस में कुछ विवाद हो गया, जैसे वहां के महामंत्री से बात हुई हमारी, और वह किसी कहने पर अब वो वहां पर उन्होंने अपनी दिगंबर मुद्रा छोड़ के लंगोट पहनकर वह इनोवा गाड़ी से हसनापुर आ गए हैं। संभवतः इलाज जिससे सुधर हो जाए, फिर वापस वो अपनी दिशा में ले जाएं। तो यह असाध्य रोग नहीं है कोरोना। ऐसे में दिगंबर मुनियों को क्या करना चाहिए? देखिए, दिगंबर मुनियों की वैयावृत्ति समाज को करना चाहिए। और कोरोना व्याधि हो गई तो उसका निवारण है, उसका इलाज है और यथासंभव उसका उपचार कराना चाहिए समाज को। और उपचार अगर नहीं हो सकता है तो साधु के सामने एक ही विकल्प बचता है, समाधि। और वो अंत में समाधि ले और अपनी इस मुनि पर्याय को सार्थक करे। दिगंबर मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो छोड़ी नहीं जाती है। इस मुद्रा को प्राप्त करके अपने भाव का सुधार हो सकता है। संलेखना पूर्वक ही इस शरीर का त्याग करना चाहिए। यही नहीं, जब आचार्य श्री कोरोना संक्रमित हुए, सुधार होने लगा, लेकिन फिर अचानक डिप्रेशन में आने लगे, तो ग्वालियर में बैठे पंडित जी अजित शास्त्री जी भी उनके पास गए समझाने के लिए कि अपने अंदर से मत टूटो, संत तो होता ही मजबूत है, एक बार घर सबको छोड़कर वे अपने अंदर इतना आत्मशक्ति ले आता है, आत्मबल ले आता है कि कोरोना जैसी महामारी तो अंदर पहुंच ही नहीं पाती। और आप उसके अंदर घबरा रहे हो क्योंकि आपके शिष्य आपको छोड़ गए। यानी जो कहते हैं ना, घर में पिता क्या करे जब बेटे बाहर चले जाएं, वह परेशान तो हो जाता है। पर आप तो आचार्य पद पर हो। यही उद्बोधन देने जब अजीत जी गए तो क्या उनकी चर्चा हुई? चैनल महालक्ष्मी साहब ने पूछा उनसे, आप गए थे समझाने, क्या हुआ था? मैंने तो उनको इतना निवेदन किया कि महाराज जी आप इतने साल से मुनि हो तो थोड़ी सी विपरीतता आने पर क्यों आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो? आपकी चूंकि समाधि साधना चल रही है, अगर आपको अनुकूलता लगे तो आप जैसे व्हील चेयर से जब यहाँ बिहार करके आए तो व्हील चेयर से सोनागिर तक व्यवस्था कर सकते हैं। रास्ते में 1-2 चौके लग जाएंगे। क्योंकि अन्न भी नहीं ले रहे थे वो उस समय 15-8 दिन से, जब इनको थोड़ा कोरोना का वो हुआ उनने अन्न छोड़ दिया था। अच्छा। मैंने यही निवेदन किया, जब आप इतनी साधना कर रहे हो
तो आप क्यों इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो। लेकिन पता नहीं वो कुछ डिप्रेशन जैसा फील कर रहे थे या क्या फील कर रहे थे, तो उनके दिमाग में ये भर गया कि बस मुझे यहाँ से जाना है, जाना है। अच्छा। निवेदन करके चले आए थे, हम निवेदन करके चले आए थे, फिर उन्होंने ना समाज को खबर की और ना कुछ की हस्तिनापुर से सीधे अपने कांटेक्ट जो भी उनके रहे हो जी, क्योंकि माता जी अभिनंदन सागर जी को ही मानती है जी, और चूंकि ये अभिनंदन सागर जी के ही दीक्षित थे जी, तो इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया होगा। तो हस्तिनापुर से 2 गाड़ियां आ गई थी, एक इनोवा आ गई थी, एक मेटाडोर आ गई जी, तो वो हस्तिनापुर निकल गया। हाँ। हमने तो यही निवेदन किया था कि महाराज जी, जब आपकी इतनी पुरानी साधना है, आप बता रहे हो कि 10-15 साल से दीक्षित हैं, तो आप एक क्षण में क्यों ये डिसीजन ले रहे हो, इतना बड़ा डिसीजन। भाई मुनि पद तो इतना महान है। मैंने कहा भाई यही निवेदन करके आए थे हम। तो मुझे तो ये कह दिया था कि मैं विचार कर लेता हूँ इस बात पर, बस इतनी बात हुई थी। अच्छा, दूसरी समाज के लोगों को भी बुला लिया था, 4-5 लोग समाज के भी थे, अध्यक्ष थे, मंत्री थे, सबके सामने बात हुई। उन लोगों ने भी निवेदन किया था कि महाराज जी यहाँ से सोना की हम पूरी व्यवस्था करवाते। देखो समाज, भरत जी मैं आपको बताऊँ, समाज कोई भी साधु हो, समाज कभी साधु को भूखा नहीं जाने देती, मैंने तो ये देखी। तो बस ये निवेदन हुआ। यह दृश्य सुनाए थे, यह कहानी एक जगह की नहीं, मंदिर मंदिर की कहानी है, जहां पर हमारे संत विराजमान है। संतों को अपना आत्मबल बहुत मजबूत करना चाहिए। आप मुनि उपाध्याय से ऊपर इस समय के वर्तमान के श्रेष्ठतम पद पर हैं, आचार्य पद पर। अपनी शारीरिक नहीं, मानसिक बल तो इतना मजबूत हो कि आप 1-2 को नहीं, 10,000 लोगों का मन मजबूत कर दें, और आप ही हारने लगे, आप ही डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आप तो ज्ञाता हो सब कुछ, इतने मन के मजबूत हो कि कोई भी बीमारी है, अरे मैं उसे हरा दूंगा क्योंकि मैं मन से मजबूत हूं। शरीर का क्या है, पर इसका मतलब यह भी नहीं आता कि हम इस बीमारी महामारी को असाध्य समझ लें। यह साध्य है। समाज का भी पूरा कर्तव्य है, और उनसे ज्यादा बढ़कर उनके साथ के शिष्यों का, सादी श्रद्धा साधर्मी भाइयों का कर्तव्य बन जाता है कि अगर हमारे एक संत पर कुछ आया है तो हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़कर आएंगे। यहां से पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम क्वारंटाइन से शब्द से लेकर उनसे दूर होते चले जाएं। समाज का कर्तव्य है कि वह हर उनकी चर्या के अनुसार पूरा पक्का इलाज करे। यह नहीं कि उन्हें हम समाधि की तरफ ले जाएं। इलाज करें, सुधार करें, मन से मजबूत करें। यह आचार्य ऋषि को भी करना होगा, हर साधु को करना होगा, और समाज को हर को वही आवृत्ति करनी होगी। आसपास के संतों को आगे बढ़कर वहां पहुंचना होगा जहां इसकी जरूरत हो। यहां पर तो एक कहानी सुनाई हमने आज आपको, जब आचार्य श्री ही खुद आत्मबल खो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और एक आरिका उनको, गणनी आरिका आवाज दे रही हो, मैं हूं तेरी बहन और तुझे अभी बुलाकर इलाज करवाती हूं। गर्व होता है ऐसी भाई बहनी साधर्मियों के ऊपर। पर कल हम आपको एक और सुनाएंगे, एक युवा महिला की गाथा सुनाएंगे, सच्ची कहानी जो एक कलेक्टर ने बताई कि 104 वर्ष की महिला है जो कोरोना से कहती है, आजा अखाड़े में, मैं तुझसे लड़ने को तैयार हूं, और देख तुझे मेरे अंदर की मजबूती शक्ति तुझे कैसे हराती है। कल सुनाएंगे वह गाथा। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, कल जरूर। सादर जय जिनेंद्र।